نہیں استاد شو نہیں ہو رہا، آواز پہلے کٹ رہی تھی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اب۔ अच्छा जी, अब आपने माशाल्लाह जो सही के अबवाब है वो सारे पढ़ लिए हैं। सही के सारे अबवाब आप पढ़ चुके हैं। आपने उसमें सुलासी मुजर्रद के अबवाब भी पढ़े, सुलासी मजीद फी के भी पढ़े, रुबाई मुजर्रद के पढ़े, रुबाई मजीद फी के पढ़े, फिर मुल्हक ब रुबाई मुजर्रद के अबवाब पढ़े, मुल्हक ब रुबाई मजीद फी के भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुकम्मल कर लिए। अच्छा देखें, आज हम शुरू कर रहे हैं अबवाब सर्फ का दूसरा हिस्सा। उस दूसरे हिस्से में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, वाज़े हुआ कि अरबी के बाज कलिमात में हर्फ इल्लत, बाज में हमजा, बाज में एक जिन्स के दो हर्फ होते हैं। यानी हम ये पीछे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं मिसालों के साथ कि सही वो कलिमा होता है कि जिसके अंदर हरूफ इल्लत भी ना हो, हमजा भी ना हो, और इसी तरह एक जिन्स के दो हरूफ भी ना हो। और बाज कलिमात में इन तीनों मज़कूरा चीजों में से एक भी नहीं होती। जैसा कि पीछे आपने सारे अब आप पढ़े, बिना बरी मतलब इस वजह से। कुल कलिमात अरब 7 किस्म पर हैं, यानी। आवाज ustad कट रही है आपकी, क्लियर नहीं आ रही। जी आप बताएं आवाज के बारे में। अब अच्छा जी, तो जितने भी कलिमात हैं अरबी जुबान के, हम उनको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहले कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं? दो हिस्सों में। पहला हिस्सा तो उन अल्फाज का होता है, उन कलिमात का होता है कि जिनके अंदर हरूफ इल्लत भी मौजूद नहीं होते, एक जिन्स के भी दो हरूफ नहीं होते, हमजा भी नहीं होता। और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके अंदर फा आइन लाम कलमे के मुकाबले में हमजा आ जाता है, या फा आइन लाम कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत आ जाता है, या फा आइन लाम कलमे के मुकाबले में एक जिन्स के दो हरूफ आ जाते हैं। ऐसा चलता रहता है। तो पहला जो हिस्सा है उसको कहा जाता है सही। उसको क्या कहा जाता है? सही। यानी ये बिल्कुल सही कलिमा है, इसके अंदर कोई मसला कोई खराबी नहीं है जिसकी वजह से हमें कायदे की जरूरत पड़े। मैंने आपको पिछले इस्बात में ये बात अच्छे से समझा दी थी कि जैसे आप किसी बीमार के इलाज के लिए ऑपरेशन वगैरह करते हैं, तो ऐसे ही अल्फाज का हाल है कि बाज अल्फाज में कोई मसला होता है जिसकी वजह से आप कायदा लगाते हैं, उस कायदे से उस लफ्ज को आप दुरुस्त कर देते हैं। तो इन इस एतबार से कि अल्फाज के अंदर आया हर्फ इल्लत है नहीं है, अगर है तो कहाँ पर आ रहा है, हमजा है, एक जिन्स के दो हरूफ हैं, तो अल्फाज को 7 किस्मों पर तकसीम कर देते हैं। जैसे इन्होंने फारसी का एक शेर भी लिखा है, सही अस्तो मिसाल अस्तो मुजाफ, लफीफो नाकिसो महमूज अजवफ। यानी सही होता है कलिमा, मिसाल होता है कलमा, मुजाफ होता है, लफीफ होता है, नाकिस होता है, महमूज होता है, और अजवफ होता है। सही किसको कहते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, अब दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। महमूज उसको कहते हैं जिसके किसी हरफ असली के मुकाबले में हमजा हो। उसकी 3 किस्में हैं, महमूजुल फा, महमूजुल आइन और महमूजुल लाम। महमूजुल फा, फा कलमे के मुकाबले में हरफ इल्लत हो, जैसे अमारा, अमरुन। पहली मिसाल फेल की है, दूसरी इसम की है। महमूजुल ऐन, जिसके ऐन कलमे के मुकाबले में हमजा हो, जैसे साअला, रासुन। साअला बरवजन फाअला, यहाँ हमजा ऐन कलमे के मुकाबले में आ रहा है। और रासुन बरवजन फाअलुन, यहाँ पर भी हमजा ऐन कलमे के मुकाबले में आ रहा है। आगे चलते हैं, महमूजुल लाम, जिसके लाम कलमे के मुकाबले में हमजा हो, जैसे कारा, जुज उन। अब कारा में भी हमजा लाम कलमे के मुकाबले में है, करा बर वजन फ़ाअला। और जुज उन मुबारक। में भी हमजा लाम कलमे के मुकाबले में है। हर्फ इल्लत 3 है, वाव, अलिफ, या। कि मजमुआ इनका वाय है, वाय, वाव अलिफ और या। तीनों हरूफ जम्मा, फता, कसरा को खींचने से पैदा होते हैं। जम्मा को खींच दो तो वाव बन जाता है, जैसे हमजा पेश ऊ और हमजा पेश ऊ, वाव पैदा हो गया।
فتح کو کھینچ دو تو زبر پیدا ہو جاتا ہے، حمزہ زبر الف پیدا ہو جاتا ہے، حمزہ زبر حمزہ زبر الف پیدا ہو گیا۔ یا کو کھینچ دو تو کسرہ کو کھینچ دو تو یا پیدا ہو جاتا ہے، حمزہ یا زیر جی یا حمزہ زیر ای اور حمزہ زیر ای، یعنی یہ حرکات کو کھینچنے سے کیا ہو جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی ضمہ کو کھینچنے سے واو، فتح کو کھینچنے سے الف اور کسرہ کو کھینچنے سے یا۔ اسی واسطے واو کو اخت ضمہ، ضمہ کی بہن، الف کو اخت فتح، فتح کی بہن، اور یا کو اخت کسرہ کہتے ہیں۔ جس کلمے میں کوئی حرف اصلی حرف علت ہو تو اس کو معطل کہتے ہیں، یعنی فاعل لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ رہا ہے تو اب وہ کلمہ صحیح نہیں ہے بلکہ وہ معطل ہے، معطل بیماری والا کلمہ۔ علت کا مطلب بیماری ہوتا ہے، جس میں بیماری اس کو کہیں گے معطل۔ پھر معطل کی تین قسمیں، معطل الفا جس کو مثال بھی کہتے ہیں، معطل العین جس کو اجوف بھی کہتے ہیں، معطل اللام جس کو ناقص بھی کہتے ہیں۔ ہر ایک کی تعریف اور تفصیل یہ ہے، آج ہم یہاں تک ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی کم از کم آپ کو اتنا پتہ چل گیا کہ کلمات کو ہم ابتداً دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جتنے بھی کلمات ہیں وہ تمام کے تمام کلمات، ان کی 7 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ وہ صحیح ہو سکتا ہے کلمہ، مثال ہو سکتا ہے، مضاف ہو سکتا ہے، لفیف ہو سکتا ہے، ناقص ہو سکتا ہے، محموز ہو سکتا ہے، اجوف ہو سکتا ہے۔ صحیح کے سارے ابواب ہم نے پڑھ لیے۔ آج ہم آتے ہیں محموز کے قواعد بھی پڑھتے ہیں اور محموز کے ابواب بھی پڑھتے ہیں۔ محموز کے قواعد بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو وہی بات کہ محموز ہے کیا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ محموز حمزے والا، محموز اس میں مفعول کا وزن ہے نا، حمزے والا، یعنی حمزے والا کلمہ جو ہوگا وہ محموز ہوگا۔ اب حمزہ فا کے مقابلے میں آ رہا ہے تو محموز الفا، حمزہ عین کے مقابلے میں آ رہا ہے تو محموز العین، حمزہ لام کے مقابلے میں آ رہا ہے تو محموز اللام۔ قاعدہ نمبر 1، اگر ایک حمزہ ساکن ہو تو حمزے کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے، ضروری نہیں ہے، صرف بدلنا جائز ہے بس۔ جیسے رأسن، ذئبن، بؤسن، اب یہاں پر اس کو رأسن کو راسن، ذئبن کو ذیبن، بؤسن کو بوسن پڑھنا۔ اب را کے بعد جو الف ہے یہ اصل میں حمزہ تھا، یہاں ذیبن میں جو یا ہے یہ بھی اصل میں حمزہ تھا، بؤسن میں جو واو ہے یہ بھی اصل میں کیا تھا، حمزہ۔ تو حمزہ ساکن ہو اور ماقبل میں حمزہ موجود نہ ہو، ایک ہی حمزہ ہو، بس 2 حمزے نہ ہو، تو پھر اس حمزے کو ہم کس سے بدل دیتے ہیں، حرف علت سے بدل دیتے ہیں۔ یعنی ماقبل والے حرف پر دیکھتے ہیں کہ حرکت کون سی ہے تو اسی حرکت کے مطابق حمزے کو حرف علت سے بدل دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگلی مثال دیے الالہداتینا، اب اس کو ہم پڑھیں گے الالہداتینا۔ آگے ہے اللذئتمنا، اللذئتمنا قرآن مجید میں، اس کو ہم پڑھیں گے اللذیتمنا۔ اسی طرح آگے ہے وَيَقُولُ ذَلِّي، اب وَيَقُولُ ذَلِّي اس کو ہم یوں پڑھیں وَيَقُولُ ذَلِّي، اصل میں ہے وَيَقُولُ ذَلِّي، لام حمزہ پیش لُ ہے تو حمزہ کو ہم کس سے بدل رہے ہیں، واو سے بدل رہے ہیں، وَيَقُولُ ذَلِّي۔ یہ اصل میں رأسن ذئبن بؤسن الالہداتینا اللذئتمنا وَيَقُولُ ذَلِّي تھے، اور یہ سارے قاعدے جوازی قاعدے ہیں، وجوبی نہیں ہے۔ قاعدہ نمبر 2، اگر 2 حمزے ایک کلمے میں جمع ہو، دوسرا ساکن ہو تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ اب دیکھیں اس میں اور اس میں بنیادی فرق کیا آیا کہ پہلا قاعدہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ جوازی قاعدہ ہے، دوسرا جو ہے یہ وجوبی قاعدہ ہے۔ جوازی قاعدے کو آپ لگائیں پھر آپ کی مرضی، آپ نہیں لگاتے پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن جو وجوبی قاعدہ ہے اس کو لگانا ہی لگانا ہے۔ وہ قاعدہ بھی بالکل آسان ہے۔ پہلا قاعدہ تھا کہ اس میں حمزہ صرف ایک تھا اور وہ ساکن تھا۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ 2 حمزے ہیں، پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن ہے، تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کے اوپر یا نیچے جو حرکت ہو اس کے مطابق حرف علت سے بدلنا ضروری ہے۔ جیسے آمانا، اومینا، ایمانا، جیسے میں تھا امانا 2 حمزے آ گئے، اؤمنا 2 حمزے آ گئے، ایمانا 2 حمزے آ گئے، دوسرا حمزہ ساکن ہے پہلا متحرک ہے تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف علت سے کیا کر دیا،
بدل दिया। कायदा नंबर 3, तीसरा कायदा भी बिल्कुल आसान है। अगर एक हमजा मुतहर्रिक माकबल साकिन काबिल हरकत हो, यहाँ इन्होंने दो बातें इकट्ठे की हैं, इसको आपने परेशान नहीं होना इससे, कि एक हमजा है मुतहर्रिक है और उससे पीछे वाला जो हर्फ है वो साकिन है, और वो साकिन हर्फ भी ऐसा है कि वो काबिल हरकत है, उसको हरकत दी जा सकती है, उसको हरकत जो है क्या है, दी जा सकती है। तो हम उस हमजे की हरकत को माकबल को दे देंगे, हमजा क्या हो जाएगा, साकिन। तो जवाजन हमजे की हरकत माकबल को देकर हमजे को गिरा देते हैं, जैसे यासालू, जैसे क्या है, यासालू। इसी तरह यदउ खाहू, यरमिया खाहू। अब ये असल में यस आलू था, अब देखिए हमजा एक ही है, पीछे सीन है, और सीन काबिल हरकत कलीमा है, हर्फ है, तो हमजे की हरकत सीन को देकर हमजे को गिरा दो, यस आलू की जगह पढ़ो यस आलू। यदऊ अखाहू, यदऊ अखाहू ये असल में था, हमजे की हरकत इस वाव को दे दो और इसको पढ़ो यदवा खाहू, हमजा गिरा दो। इसी तरह यरमी अखाहू, अब यरमी मीम या जेर मी है यहाँ पर, तो इस हमजे की हरकत इस या को देकर हमजे को क्या करो, गिरा दो, यरमिया खाहू, यरमिया खाहू। फायदा, अच्छा जी, अच्छा फायदे से हम कल के सबक में पढ़ेंगे, ताकि ये बातें फिर ज्यादा ना हो जाए। अभी हम अबवाब की तरफ चलते हैं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लें इसकी, बाकी कवायद अभी नहीं पढ़ने। अब ये देखिए महमूजुल फा के कवायद आ रहे हैं आपके पास, और महमूजुल फा के सारे कायदे हम पढ़ लेंगे, तो अबवाब पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। आकला या कुलू, सरफ सगीर फेल सुलासी मुजर्रद महमूजुल फा। अब आपसे सवाल हो कि महमूजुल फा क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं महमूजुल फा क्या है। वो कलिमा, वो लफ्ज कि जिसके फा कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत है, क्या नाम है, हमजा आ जाए। इसका पहला बाब है बाब फ़अला यफ़उलु। अब नासरा यनसुरु जिस तालिब इल्म को अच्छे से याद है, अल अक्लु एक दफा भी वो ना पढ़े तो वो सुना सकता है। अलामत इस बाब की यह है कि इसकी माजी में आइन कलमा मفتوح और मुजारे में मजमूम होता है, और ये अलामत हम पीछे हम उसके अंदर नासरा यनसुरु में भी पढ़ चुके हैं। जी कौन से तालिब इल्म इसको सुनाएंगे, अकला याकुलु को? जी तलबा इकराम कौन सुनाएगा? बोले भाई। सर जी मैं सुन रहा हूँ। أكل يأكل أكلا فهو آكل وأكل يؤكل أكلا فذاك مأكول ما أكل ما أكل لم يأكل لم يؤكل لا يأكل لا يؤكل لن يأكل لن يؤكل لا يأكلن لا يؤكلن لا يأكلن لا يؤكلن الأمر منه كل لتأكل ليأكل ليأكل قولن لتأكلن ليأكلن ليأكلن قولا لتأكلن ليأكلن ليأكلن والنهي أن لا تأكل لا تؤكل لا يأكل لا يؤكل لا تأكلن لا تؤكلن لا يأكلن لا يؤكلن لا تأكلن لا تؤكلن لا يأكلن لا يؤكلن والظرف منهم مأكل مأكلان مآكل ومؤكل والآلة من صغرى مأكل مأكلان مآكل ومؤكل والآلة من وسطى مأكلة مأكلتان مآكل ومؤكلة والآلة من كبرى مأكل مأكلان مآكل ومؤكل وعفل تفسير مذكر من ما آكله وآكل به وأكله. जबरदस्त। अब देखें ऊपर था बगैर कायदे के, यानी कायदा उसमें आपने नहीं लगाया। अब नीचे कायदा लगाकर बकायदा लिखा हुआ है, पूरा बाब लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमजा जहां पर भी आ रहे हैं, जो हमजे का हमने पहला कायदा पढ़ा है वो लगेगा यहाँ पर। जैसे अकला या कुलू में ये क्या हो जाएगा, या कुलू, या के बाद हमजा था उसको अलिफ से बदल देंगे, या कुलू। अकलन फहुआ आकिलुन, अब आकिलुन में दूसरा कायदा लग रहा है, आकिलुन। अब यहाँ पर देखें दूसरा कायदा भी नहीं लग रहा, बल्कि ये वही कायदा है, इसमें कायदा लग ही नहीं रहा।
आकिलुन बरवजन फाइलुन, इसमें हमजा फा कलमे के मुकाबले में आ रहा है, अलिफ वैसे पहले से ही मौजूद है, क्योंकि बाब नासरा यंसुर या मुजर्रद के जितने भी अबवाब है उन सब का इसमें फाइल फाइलुन के वजन पर आता है, इसमें नहीं लग रहा। यू कलु में लग जाएगा, यू कलु हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ पहला कायदा लग रहा है, दूसरा नहीं लग रहा। पहला कायदा क्या था कि हमजा साकिन हो और माकबल मुतहर्रिक हो, लेकिन माकबल में हमजा ना हो, कोई और हर्फ हो, तो उस और हर्फ के ऊपर आने वाली हरकत के मुताबिक उस हमजे को हर्फ इल्ला से बदलना सिर्फ जायज है, बस। अब आगे इसकी सर्फ कबीर माजी, माजी की गर्दान कोई और तालिब इल्म पढ़े, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जी तलबा इकराम, जी पढ़े, शाबाश। चले आप ही पढ़े, फिर और तो कोई नहीं पढ़ रहा। सही। अकल अकला अकलू अकलत अकलता अकलना अकलत अकलतुमा अकलतुम अकलती अकलतुमा अकलतुन्ना अकलतु अकलना। फिल माजी हाँ, मजहूल। अच्छा, हाँ हाँ, पढ़े पढ़े, शाबाश। उकिला उकिला उकिलू उकिलत उकिलता उकिलना उकिलता उकिलतुमा उकिलतुम उकिलती उकिलतुमा उकिलतुन्ना उकिलतु उकिलना। फिल माजी मनफी अच्छा, मालूम। आमतौर पर ना हमजा भाई, माजी मुजारे वगैरह की गर्दानें तो कुछ याद ही होती हैं। अब आप यहाँ से पढ़ो, ये बहस लाम ताकीद बानून ताकीद सकीला दर फेल मुस्तकबिल मारूफ लयकुलन्ना। सही। لا يأكلن لا يأكلان لا يأكلن لا تأكلن لا تأكلان لا يأكلنان لا تأكلن لا تأكلان لا تأكلن لا تأكلن لا تأكلنان لا آكلن لا نأكلن। हाँ, ला आकुलन्ना, यहाँ पर कौन सा कायदा लग रहा है? सर जी दूसरा वाला कायदा लग रहा है इधर। जबरदस्त, वो क्या ये कायदा है? दो हमजा जब जमा हो जाए और पहले वाले की हरकत, वो पे दूसरा साकिन हो तो पहला वाला जो है वो मफ्तू हो तो उसमें बदल देंगे, या मकसूर हो तो उसमें बदल देंगे, या में या या अलिफ में। वजूबी है या जवाजी है? जी उस्ताद जी, ये उस्ताद जी वजूबी है। वजूबी है, जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, आगे है बहस अमर हाजिर मारूफ। जी उस्ताद। कुल कूला कूलू नहीं, कुल कूला कुल कूलू कुला। कुल कुला कुलू कुली कुला कुलना। अच्छा, इसमें ना असल में ये लफ्ज होना चाहिए था उ कुल, लेकिन ये ना सरफी कहते हैं कि शाज है। शाज का मतलब क्या है कि ये कायदे के मुताबिक नहीं है, कायदे से ये हटा हुआ है। तो कुल कुला कुलू कुली कुलना। अब इसी के आखिर में आप नून ताकीद सकीला लगाएं। कूलन कूलन कूलान कूलन नहीं, कूलिन आप काफ के कूलान बाद वाव लेकर आ रहे हैं, वाव तो नहीं है ना? कुलन हम्म, कुलन कुलान कुलन कुलिन कुलान कुलनान। शाबाश, ठीक है। खफीफा। कुलन कुलन कुलिन। जी, और तलबा मौजूद हैं तो वो कह सकते हैं कि हम सुनाते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं हमजा भाई, नून ताकीद खफीफा कौन कौन से सिगों में नहीं आता? उस्ताद जी तस्निया के, शाबाश, ठीक है। तस्निया मुदक्कर और तस्निया मुअन्नस गायब। बस यूं कह दें कि तस्निया के किसी सिगे में भी नहीं आता। तस्निया किसी सिगे में भी नहीं आता। हम्म, और जो है मुअन्नस के सिगों में भी नहीं आता, मुअन्नस गायब और मुअन्नस हाजिर। हाँ, जमा मुअन्नस के सिगे में जमा नहीं मुअन्नस आता। हाजिर, जमा मुअन्नस हाजिर, जमा मुअन्नस गायब। शाबाश, जमा मुअन्नस। और और वा बस उस्ताद जी। हाँ, ठीक है, बस। यानी 6 सिगे हैं जिनके अंदर नून ताकीद खफीफा नहीं आता। अच्छा, अब आप मुझे सुनाए नहीं गायब मालूम, इसी से नहीं गायब मालूम। ला याकुल ला याकुला ला याकुलु ला ताकुल ला ताकुला ला याकुलना ला आकुल ला नाकुल। इसके आखिर में नून ताकीद सकीला लगाए।
لا يأكلن لا يأكلان لا يأكلن لا تأكلن لا تأكلان لا يأكلن لا يأكلنان لا آكلن لا نأكلن. क्या भाई, जबरदस्त हो गई ये, माशाल्लाह याद है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब आगे यही वाला बाब हमने पढ़ना है। सर्फ सगीर फेल सुलासी मुजर्रद महमूज उल्फा असबाब दोम फ़अला यफ़इलु, क्यों अल अफ़्कु या अल इफ़्कु, झूठ बोलना। अलामत इस बात की यह है कि इसकी माजी में ऐन कलमा मफ्तूह और मुजारे में मकसूर होता है। आफाका या फीकु ज़रबा यज़रिबु की तरह आपने इस मुकम्मल बाब को पढ़ना है। उसके बाद हम आ जाते हैं सर्फ सगीर फेल सुलासी मुजरद महमूजुल फा असबाब सोम फ़ाइला यफ़अलु, जैसे अल इज़्नु इजाजत देना। अब देखें कोई फर्क नहीं है, आजीना या जीनू ये किसकी तरह बनेगा? आप इससे मिलता जुलता कौन सा बाब पढ़ चुके हो? आजीना या जानू, आजीना या जानू, समी समिअ यस्मअ। सामिया यस्माउ, शाबाश, ठीक हो गया। उसके बाद आगे बाब तखफीफ के साथ भी देखिए लिखा हुआ है बाकायदा। आगे है महमूजुल फा का चौथा बाब फ़अला यफ़अलु अल उलूहियतु, पूजना इबादत करना। अब देखिए कितने अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह हम बार बार पढ़ रहे हैं, और एक लफ्ज याद करते हैं तो एक लफ्ज की वजह से हमें काफी सारे अल्फाज का तर्जुमा समझ में आ जाता है। ये थोड़ा सा मुश्किल है इसका पढ़ना, इस बाब का, इसको थोड़ा सा आपने ज्यादा देखना है। अलामतें इस बाब की दो हैं। एक ये कि इसकी माजी और मुजारे आइन कलमा मफ्तू होता है, और दूसरी ये कि इसका आइन कलमा या लाम कलमा हरफ हल्की होगा, हरूफ हल्किया में से कोई हर्फ होगा। फतह यफ्तहु में हमने ये बात पढ़ी थी कि फ़अला यफ़अलु के जो अबवाब होते हैं उनकी आम तौर पर आइन या लाम कलमे के अंदर क्या होता है? हर्फ हल्की मौजूद होता है, जैसे यहाँ पर भी मौजूद है। जी, अलाहा यल या लाहू, इसको एक दफा आप देख कर पढ़ लें फिर मुझे सुना दें, ये थोड़ा सा मुश्किल है। किसी और तालिब इल्म ने सुनाना है तो भाई जरूर सुनाए। सर जी मैं सुना था। जी जी सुनाए। अल्लाह यअलहु उलूहियतन फहुव आलिहुन व उलिह यअलहु उलूहियतन फज़ाका मअलूहुन मा अलह मा उलिह लम युलह ला यअलहु ला युलहु लन युलह ला यअलहन ला युलहन ला यअलहन ला युलहन अल अम्रु मिन्हु ऊ ऊलुह अल अम्रु मिन्हु अह इहला इहला अल अम्रु मिन्हु, इहला। वो ठीक करें, किस तरह? ईला, ईला। ईलह ईलह लितुलह लियअलह लियुलह अच्छा ईलहन यहाँ लितुलह। ईला, ईला इसका वजन करें, ईला। इफ्तह हम्म। इफ़अल। हाँ इफ़ाल, शाबाश। अब यहाँ पर मुझे बताएं कायदा कौन सा लग रहा है? उस्ताद जी दूसरा वाला पहला वाला कायदा लग रहा है उस्ताद जी कि इसमें भी उस्ताद जी दूसरा वाला ही लग रहा है कि दो हमजा जब जमा हो जाएं और दूसरा वाला साकिन और पहला वाला अगर मकसूर हो या मफ्तू हो तो उसमें बदल देंगे या में या अलिफ में। तो इधर पहले अलिफ हमजा था तो पिछले हमजा मकसूर था तो उसमें इसको या से बदल दिया। शाबाश, यानी वजूबी कायदा है ना? जी उस्ताद जी। वजूबी कायदा है। ईला लितुला लियला लियुला। जी अब आप मुझे बताएं, आगे भी सुना। ईलह तुलह लियलह लियुलह ईलहन लितुलहन लियलहन लियुलहन ईलहन लितुलहन लियलहन लियुलहन वन्नहयु अनु ला तलह ला तुलह ला यलह ला युलह ला तुलहन ला यलहन ला युलहन ला तलहन ला तुलहन ला यलहन ला युलहन والظرف منهم مأله مألهان مآهل ومؤهل والأرض من الصغرى مئله مئلهان مآهل ومؤهل والأرض من الوسطى مئلهة مئلهتان مآهل ومؤهلة والأرض من الكبرى مئهال مئهالان مآهل ومؤهل وأفضل تفسير المذكر منه ما آله وآل به وألها. हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको इसलिए मैं कहता कि इसको थोड़ा सा ज्यादा आपने याद करना है। आ लाहू का वजन करें, आ लाहू। آله أفعل ये असल में क्या था? या असल में था अल्लाह
अल्लाह शाबाश, कौन सा कायदा लगे? सर जिसमें भी दूसरा वाला कायदा लगा है कि जब दो हमजा साकिन, एक दो हमजा जमा हो जाए, दूसरा वाला साकिन और पहला वाला अगर मफ्तू हो तो हमजा में बदल देंगे, अगर मकसूर हो तो या में बदल देंगे, और मजमूम हो तो शाबाश, वाव में ठीक है। अब बदल देखें ना, देंगे। बजाय अगर ये सीगा आ जाए तो मुश्किल लगता है इसको हल करना ना, अगर आलहू कहीं लिखा हो जाए तो आपसे मुश्किल लगे यार कैसे इसको हल करें। जी इसी सर। तरह आलहान कहीं लिखा हो, आलहून कहीं लिखा हो तो आमतौर पर मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब पता हो कि आलहून ऐसे बता अलाहून और फिर वजन भी हो जाए अफ आलून, तो बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप उस्ताद, जी जी बोले। तो सर इस कायदे का नाम क्या है? अगर कोई पूछे तो उसको कैसे बताएंगे? दूसरा कायदा पहले किस तरह बताएंगे? नहीं नहीं, इस कायदे का नाम है ईमान वाला कायदा है, ईमान। ईमान वाला कायदा। हाँ, ये अलकायदे जो होते हैं ना, ये लफ्जों से याद किया जाए। जैसे पहला कायदा है उसको आमतौर पर कहा जाता है रासुन वाला कायदा, और दूसरे कायदे को कहा जाता है ईमान वाला कायदा। सही। और कायदे जितने भी हो ना, आपने उसको याद करना होता है अल्फाज से, वो नंबरिंग से नहीं याद होते, वो अल्फाज से याद होते हैं। तो पहला कायदा जी क्या सर। था, उसका नाम हमने क्या पढ़ा, रासुन वाला कायदा। और दूसरा कायदा इसको हम नाम देंगे ईमान वाला कायदा। जी सर। अब देखिए मिसाल के तौर पर आ लाहू वैसे लिखा हो तो ये मुश्किल लगता है कि यार जैसे का पता नहीं क्या सीगा है, ये अजीब सा लिखा हुआ है। लेकिन जब पता हो कि आ असल में आ था और इसका वजन अफआलू है, तो अफआलू अगरबू अनसरू, आप किसी से भी इसको मिला सकते हैं। जी अस्माउ अफ्ताहू, अफ्ताहू अफ्ताहानी अफ्ताहूना, अफातिहु व उफैतिहु, देखिए बिल्कुल वो इसी तरह है, कोई फर्क नहीं है। अब उल्हा कहीं लिखा हो, उल्हा, उल्हा सीगा बताओ, तो बाजार बंदा परेशान हो जाता है यार ये क्या सीखा होगा उल्हा। तो अगर पता हो कि यार ये बिल्कुल आसान है, इसमें जो हमजा ये फा कलमे के मुकाबले में आ रहा है, और हा जो है ये लाम कलमे के मुकाबले में, उल्हा उफा, उल्हा फुअला के वजन पर फुअला। अब आमतौर पर हम इसका वजन गलत कर देते हैं, हम इसका वजन कर देते हैं उफला, तो वो वजन गलत होने की वजह से सीगा नहीं निकलता कि यार उपला इसका वजन आ रहा है, उपला कौन सा वजन है, उपले में आई तो आ ही नहीं रही। तो इसका वजन क्या है, फुअला, क्योंकि हम इस हमजे को समझ लेते हैं कि ये जायद हमजा है, हालांकि ये जायद नहीं है, ये फा कलमे के मुकाबले में आ रहा है। इसी तरह आलहू, आलहू, इसका तो खैर वजन ठीक हो जाता है, लेकिन आमतौर पर उल्हा का वजन गलत हो जाता है, हम इसका वजन निकाल देते हैं फुलहा। तो ये वजन जब गलत होता है तो वो समझ भी फिर नहीं आता। अच्छा जी, आगे है अगला बाब है हमारा, उसको भी देखते हैं। अल अदबु, शाइस्ता होना, अदब करना। अल अदबु, अदब करना ना, खुद बादब होना या अदीब होना। अदब शाइस्ता होना या अदीब होना। आदाबा या दुबु, जी इस बाब को भी सुना है, थोड़ा सा मुश्किल बाब है, ये सारे सुना ले थोड़े थोड़े करके। أدب يأدب أدبا فهو آدب، وأدب يؤدب أدبا فذاك مأدوب. ما أدب ما أدب، لم يأدب لم يؤدب، لا يأدب لا يؤدب، لن يأدب لن يؤدب، لا يأدبن لا يؤدبن، لا يأدبن لا يؤدبن. الأمر منه أودب لتأدب لي، أودب لتؤدب، ليأدب ليؤدب، أودبن لتؤدبن، ليأدبن ليؤدبن، أودبن لتؤدبن ليأدبن ليؤدبن. والنهي عنه لا تأدب لا تؤدب، لا يأدب لا يؤدب، لا تأدبن لا تؤدبن، لا يأدبن لا يؤدبن، لا تأدبن لا تؤدبن، لا يأدبن لا يؤدبن. والظرف منه مأدب مأدبان مآدب ومؤيدب، والعارض من الصغرى مئدبة مئدبتان مآدب ومؤيدبة، والعارض من الوسطى مئدبة مئدبتان مآدب ومؤيدبة، والعارض من الكبرى مئداب مئدابان مآدب ومؤيدب. وأفعل التفسير المذكر منه ما آدبه وآدب به وأدبه. ठीक हो गया। उसके बाद है अगला, सरफ सगीर फेल सुलासी मजीद थी महमूजुल बाब, सुलासी मजीद थी कि अब बाब शुरू हो रहे हैं। बाब इफ्तिआल, ये बिल्कुल उसी तरह अल इज्तिनाब की तरह, अल इतिमार, अल इज्तिनाब, अल इफ्तिआल। अब अल इतिमार ये असल में क्या था, الائتمار। या कौन सा से कायदा लगेगा? इसमें भी अल ईमान वाला कर देंगे। क्या बात, ईमान वाला कायदा, वो कायदा जवाजी है या वजूबी है? से वजूब है। वजूबी है, जबरदस्त, ठीक हो गया। जी, ई तमरा या तमीरो, इसको भी पढ़े।
إيتمر يأتمر إيتمارا فهو مؤتمر، وأتمر يؤتمر إيتمارا فذاك مؤتمر. مأتمر لم يأتمر لم يؤتمر لا يأتمر لا يؤتمر لن يأتمر لن يؤتمر لا يأتمرن لا يؤتمرن لا يأتمرن لا يؤتمرن. الأمر منه. إيتمر لتؤتمر ليأتمر ليؤتمر إيتمرن لتؤتمرن ليأتمرن ليؤتمرن إيتمرن لتؤتمرن ليأتمرن ليؤتمرن. والنهي أنه لا تأتمر لا تؤتمر لا يأتمر لا يؤتمر لا تأتمرن لا تؤتمرن لا يأتمرن لا يؤتمرن لا تأتمرن لا تؤتمرن لا يأتمرن لا يؤتمرن. والظرف منه مأتمر مأتمران مأتمر مأتمران مأتمر مأتمران مأترمات. ये कौन सा पढ़ रहे हैं आप? उसे ظرف اسم ظرف था ये। नहीं बेटे, मैंने ये बताया था ना आपको, ज़र्फ वगैरह इसमें तफजील, इसमें ज़र्फ, इसमें आला किस में आते हैं? सुलासी मजीद थी। सुलासी मुजर्रद में आते हैं, सुलासी मजीद में तो ये आते ही नहीं है। जी उस्ताद जी, सुलासी मुजर्रद। इनका इस्तेमाल सिर्फ सुलासी मुजर्रद में है। जी आप समझ आया, इसमें इस्तेमाल होगा, इसमें ज़र्फ, जी उस्ताद जी। इसमें ज़र्फ, इसमें इस्तेमाल होगा। जी उस्ताद जी। नहीं इस तरह नहीं होगा ना, जो वजन आप पढ़ रहे हैं अच्छा। उसका हमने पढ़ा था ना कि इसमें ज़र्फ का जो वजन है वो बिल्कुल इसमें मफऊल वाला वजन होता है, मुअ्तमरुन। जी उस्ताद जी। आप क्या पढ़ रहे थे? हाँ तमरुन, पता नहीं क्या पढ़ा था। मुअ्तमरुन, इसमें मफऊल और इसमें ज़र्फ का वजन यहाँ बिल्कुल एक सा हो जाता है। अलग से इसमें ज़र्फ इस्तेमाल सिर्फ मुजर्रद में होता है, मुजर्रद के अलावा और कहीं पर भी नहीं होता। जी अच्छा, अब ये सारे अब आपने कल के सबक में कर लेने हैं। फिर हम महमूजुल आइन की तरफ जाएंगे। महमूजुल फा के सारे अब्वाब आपने आज मुकम्मल करने हैं, और कल से इंशाल्लाह महमूजुल आइन को भी पढ़ेंगे, कुछ कवायद भी और पढ़ लेंगे। अभी हम चलते हैं अपने इजरा की तरफ। ये कुरान मजीद नजर आ रहे हैं? जी उस्ताद जी। ठीक हो गया, इसी का इजरा करते हैं। हमने उस दिन इजरा कर लिया था कल्ला सयअलमून तक। आज हम इसको शुरू करते हैं। लम नजअल, ये कौन सा सीगा है? लम नजअल। नफीजत बिलम, नफीजत बिलम वाहिद मुजक्कर गायब फिल बेस नफीजत बिलम हम सभी जल्दी नहीं बाब। करते, जल्दी बिल्कुल नहीं है, जल्दी कर रहे हैं इसलिए गलत भी बता रहे हैं। सोच के बताएं। वाहिद मुतकल्लिम क्या है? वाहिद नहीं है भाई, देखो। जमा मुतकल्लिम को उस्ताद जी। जमा जमा मुतकल्लिम। और जमा मुतकल्लिम है, क्योंकि हरूफ अतैन के बारे में हमने कायदा पढ़ा था ना कि हमजा वाहिद मुतकल्लिम के शुरू में और नून जमा मुतकल्लिम के शुरू में आएगा। लम नजअल सिगा जमा मुतकल्लिम। अच्छा, तस्निया जमा इसमें सब आ जाते हैं, ठीक है। तस्निया और जमा मुतकल्लिम, मुज़क्कर मुअन्नस भी इसी में आ जाते हैं। लम नजअल। अच्छा, इसके आखिर में ये जेर आ रही है, असल में ये क्या था? जजम था उस्ताद इस पर खाली, ठीक, नजाल था। नजअल, शाबाश। एक इसके आखिर में जज़म किसकी वजह से थी? लम की वजह से उस्ताद जी, लम हर्फ जाजिम है और ये फेल पर दाखिल होता है तो फेल शाबाश, मजजूम ठीक करता है। है। हरूफ जवाज़िम कितने हैं? चार उस्ताद जी। कौन कौन से? लम लम्मा लाम अमर लाए नहीं। लम, लम्मा। लम्मा, लाम अमर और लाए नहीं, ठीक है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। खलकना, ये खलकना कौन सा सीगा है? इमरान भाई आप बता रहे थे, कोई और भी बता, इमरान भाई बताएं या अभी हमजा भी बता रहे थे? उस्ताद जी ये भी जमा मुतकल्लिम का ही है। हाँ, जमा मुतकल्लिम का। गर्दान कौन सी है? खलकना, ये गिरदान है। फाल है या फौलू? गर्दान पूछ रहा हूँ बेटे, बाप नहीं पूछ रहा।
گردان ہے استاد جی، معروف کی ہے، ماضی معروف، اور جو ہے ماضی معروف ہی ہے۔ ماضی معروف۔ اب آپ اس کا باب بتائیں، باب کون سا ہے؟ باب اس کا فعل یفعل۔ فعل یفعل زبردست۔ اب یہ بتائیں کہ یہ صحیح ہے یا غیر صحیح ہے؟ یہ استاد جی صحیح کا باب ہے، صحیح کا باب ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ صحیح کا ہے؟ کیونکہ اس کے جو ہے نا عین کلمہ، اس کے جو کیا نام ہے استاد جی، اضافی جو ہے نا وہ نہیں ہے حروف۔ آپ یوں کہیں کہ اس کے حروف اصلیہ میں نہ تو حروف علت ہے، نہ ایک جنس کے دو حروف ہیں، نہ حمزہ ہے۔ جی بولیں، جو میں نے کہا ہے بولیں تاکہ آپ کی زبان پر بھی چڑھے۔ جی دوبارہ اسے بتائیں۔ اس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں، حروف اصلیہ کے حروف مقابلے میں نہ تو حروف حرف اصلیہ کے علت ہے، مقابلے میں نہ حمزہ ہے، نہ ایک جنس کے دو حروف ہیں۔ نہ حرف علت ہے، نہ ہی حمزہ ہے، اور نہ ہی ایک جنس کے دو حروف ہیں۔ شاباش، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی دیکھیں خلقنا سے لے کر خلقنا آگے آخر میں آ رہے ہیں انزلنا، یہ والا انزلنا، یہ سارے سیگے بالکل ایک جیسے ہیں، کوئی ان کے اندر فرق نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ابواب کا فرق ہے، کہیں پر کوئی باب آ رہے، کہیں پر کوئی باب آ رہے، لیکن اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ کو اتنا پتا ہو کہ نون الف زبر نا جس سیگے کے آخر میں آ جائے وہ سیگا جمع متکلم اور گردان فعل ماضی ماضی ہوتی ہے، معلوم بھی ہو سکتی ہے، مجہول بھی ہو سکتی ہے، اس کا فرق پھر ہم پہلے حرف سے کرتے ہیں۔ بہرحال اب آگے ہے لنخرجا، نخرجا، یہ سیگا بتائیں گے کلیم اللہ بھائی، نخرجا یہ کون سا سیگا ہے؟ لنخرجا، یہ پھر لنخرج، یہ لنخرج عامر کیا ہے اور استاد جی جمع متکلم کیا ہے؟ امر کا ہے اور جمع متکلم کا ہے۔ یہ تو بات مزے کی نہیں کی آپ نے، پہلے سیگا بتاتے ہیں پھر گردان۔ امر کا ہے، امر تو گردان کا نام ہے بھائی کلیم اللہ بھائی۔ یہ استاد جی جمع متکلم کیا ہے؟ جمع متکلم کا ہے۔ اب آپ اس کی گردان بتائیں۔ یہ استاد جی عامر، عامر، یہ گردان سے استاد جی مراد عامر بتائیں جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، امر ہے، امر حاضر ہے، امر غائب ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے؟ عامر حاضر ہے استاد جی۔ امر حاضر ہے بیٹے، امر حاضر کا